महुआ से तेज प्रताप यादव लगातार पीछे हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई तेज प्रताप यादव को लेकर कि शुरुआत में तो आगे निकले लेकिन अब पीछे लगातार बने हुए हैं। तेज प्रताप यादव फिलहाल तीसरे नंबर पर हैं। ये बड़ी जानकारी है। तेज प्रताप यादव लगातार तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। चिराग के पार्टी के संजय सिंह आगे हैं, यानी कि एलजेपी एनडीए महुआ से आगे है। जी मैम, अपनी बात कंप्लीट करें प्लीज। जी, मैं ये कह रही थी कि कांग्रेस लगातार वोट चोरी का आरोप लगाती है और लगाती रही है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप जहां पर जीत जाओगे वहां पर भी तो वोट चोरी के आरोप लगाओ आकर। आप जीत जाओ तो बहुत अच्छा, चुनाव आयोग बहुत अच्छा, ईवीएम की चोरी नहीं हुई, वोटों की चोरी नहीं हुई, ईवीएम कहीं नहीं गया। और जहां पर आप नहीं जीतो तो सारा ठीकरा जो है आप ईवीएम पर डाल दो, चुनाव आयोग पर डाल दो। तो ये खेल अब नहीं चलने वाला है। जनता जान चुकी है कि जो हारने वाले लोग हैं, जो भागने वाले लोग हैं, जो जनता को बीच मझधार में छोड़कर विदेश की यात्रा करने वाले लोग हैं, उनको जनता कभी भी माफ नहीं करती, ना उन पर कोई भी विश्वास जताती है। और ये जो विश्वास, जो परिणाम और रुझान जो देखने को मिल रहा है, वो इसलिए देखने को जनता के साथ जो है वो उसका उस जायके का उसको स्वीकार भी करना चाहिए और समझना भी चाहिए, क्योंकि जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो धुरंधर। तो जीत और हार जो है वो किसी भी चुनाव के में एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब दिक्कत यह है कि कुछ लोग जो है वो जनादेश को स्वीकार करने के बजाय उस पर जो है हाहाकार करने में ज़्यादा यकीन करते हैं, तो वो उनको जो है नुकसान करता है। आप अगर देखें इन 11-12 सालों में, 11 सालों में ख़ास तौर से, तो लगातार जनता का जो मूड और मिजाज है वो सुशासन की निरंतरता के लिए है, समावेशी विकास और समावेशी सशक्तिकरण को जो है के सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए है। और मोदी जी ने वो करके दिखाया है। लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन सर, अब तक रिजल्ट आया भी नहीं है। मणिकांत ठाकुर का एक ट्वीट आया, वो कहते हैं कि वोट चोरी हुई है और रिजल्ट तो ऐसे ही आना था। देखो, एक चीज़ मैं बताऊं, ये जो है वो धूर्तापूर्ण जो है धमाल और कमाल करने वाले धूल धूसित होते हैं। अब आप जो है वो जनतंत्र के या जनादेश के को स्वीकार करने के बजाय उस पर जो है वो हाहाकार करेंगे, हंगामा करेंगे, हुड़दंग करेंगे, और आपकी अपेक्षा होगी कि हमें जो है वो जनादेश जनता हमें दे, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है वो कभी भी जो है वो देश स्वीकार करता है। अरे भाई, जीत और हार दोनों एक सिक्के, मैंने कहा ना कि जीत की जलेबी हो या हार का हलवा हो, दोनों जो है वो जनतंत्र का जायका है। आपको तो चाहिए कि केवल जो है वो हमें जीत चाहिए, जीत हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा नहीं होता। लेकिन सर, आरजेडी के जो सुनील सिंह है वो कहते हैं कि अगर बिहार में एनडीए जीतती है तो नेपाल या बांग्लादेश जैसा हाल बिहार का हो जाएगा। देखिए, एक बात समझ लीजिए, आपकी वायलेंट एनार्की से वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को आप हाईजेक नहीं कर सकते, उसको आप ध्वस्त नहीं कर सकते। अराजकता और उद्दंडता के जरिए जो है वो लोकतंत्र और जनतंत्र को कोई भी बंधक नहीं बना सकता। इस तो मुख्तार अब्बास नकवी को सुन रहे थे। ईशान त्यागी जी, आपने सुना ना किस तरीके से वो कह रहे हैं कि देखिए, जो भी जनादेश होगा उसको स्वीकार करना चाहिए। जीत सिर्फ आप लोग ये चाहते हैं कि जीत हमें मिलनी चाहिए, जीत नहीं मिलती है तो आप चुनाव आयोग पर सवाल उठा देते हैं। एक मिनट, मैं आपको देखिए, अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो साथी है, मेरी बहन बैठी हुई हैं, उन्होंने ये बोला कि बाहर चले जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, राहुल गांधी जी के बारे में बोला। और मैं एक बात को आपको, आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि जब पहलगाम में हमला हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी जी वापस आए सऊदी अरेबिया से, और उसके बाद बिहार भाग गए चुनावी रैली करने, चुनावी सभा करने। उसके बाद दिल्ली में अभी बम ब्लास्ट हुआ, उसके अगले दिन वो भूटान चले गए बर्थडे मनाने, बर्थडे का केक खाने वहां पे राजा के। तो ये देखिए, रण छोड़ के भागना प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, ये राहुल गांधी जी नहीं करते हैं। राहुल गांधी जी हैं जो जितने भी विक्टिम्स हैं उनके परिवारों से मिलने का काम करते हैं, कानपुर भी जाने का काम करते हैं। आप और आइए बात, अब इन्होंने, क्योंकि एक आक्षेप हम पे एक बार आपके यहाँ बड़ा एको आ रहा है, प्लीज इसको थोड़ा ठीक करवा दीजिए। सर, आपकी आवाज हम तक क्लियर आ रही है, आप बोलिए सर। खुशबू जी, देखिए, मैं बोलता हूं इस बात पे कि वोट चोरी का जो हमने आरोप लगाया, अभी हमारी बहन यहाँ बैठी हुई है, उन्होंने कहा जहां जीत जाते हैं वहां पे वोट चोरी का आरोप नहीं लगाते, वहां सब कुछ ठीक हो जाता है। जाके आप देखकर आइए और आंकड़े ये देखिए कि हमने जब वोट चोरी का आरोप कर्नाटक में लगाया, उस सीट पे हम जीते हुए थे।
हम जीती हुई सीट पे भी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं और राहुल गांधी जी ने बड़े स्पष्ट रूप से आंकड़ों के साथ एक एक फैक्ट के साथ हरियाणा में जो वोट चोरी करी गई, जो व्यवस्था बैठाई गई, उस पर सवाल उठाने का काम किया। पुनीता, मैं एक चीज में और ऐड करना चाहूंगा त्यागी जी, मैं एक सवाल इस बीच आपसे और ऐड करना चाहूंगा। मैं उन राज्यों को लेकर बात करूंगा जिन राज्यों में आप लोगों की सरकार बनी, वहां पर आप लोगों ने कोई सवाल नहीं उठाया कि ईवीएम है कोई या कुछ हुआ चुनाव, मतलब अगर जहां आप लोग जीत गए तो ठीक, अगर हार गए तो वोट की चोरी हुई, ईवीएम हैक हो गई? हमने कर्नाटक में नहीं लगाया, बताइए। कर्नाटक की मादेपुरा जो असेंबली सीट है वो कौन से प्रदेश में आती है, मुझे बताइए एक बार। आपको सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा। भाई मादेपुरा कर्नाटक में आती है, कर्नाटक में हमारी सरकार है, लेकिन वहां पे हमने देखा किस तरह से एसआईटी की जांच में भी ये निकल कर आया कि 80-80 रुपए दिए गए थे। त्यागी जी आऊंगा, मैं हरियाणा को लेकर भी बात करूंगा आपसे मैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। लखीसराय सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लखीसराय सीट को लेकर ये अपडेट है, वहां कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इस बीच शहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। 20 साल की सरकार के पक्ष में लोगों ने मतदान किया है। जी सर, लेकिन मरियम टैगोर वो कह रहे हैं कि 60 लाख वोट तो आपने पहले ही काट दिया एसआईआर में, तो जो बच्चे अरे ये कौन है टैगोर, ऐसे ही बोलता रहता है, इसके बोलने से क्या होता है? ये बिहार के बारे में क्या पता है? राहुल गांधी को तो पते नहीं है, तो टैगोर को क्या पता है? कहाँ वोट कट गए, वोट तो और जुड़ गए। बिहार के लोगों को शिकायतें नहीं है, ये टैगोर को बहुत शिकायत है। बयान किस तरीके से जिक्र किया यहाँ पर बीजेपी से नेता, लेकिन इस बीच जिस तरीके से लगातार ये अपडेट्स निकलकर सामने आई, लखीसराय सीट को लेकर ये अपडेट है जहां कांटे की टक्कर लगातार देखने को मिल रही है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जो है 69 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी से भी लगातार जो प्रवक्ता है हमारे साथ बनी हुई है उनका रुख करेंगे। मैम, जिस तरीके से लगातार ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां एक और साफ तौर पर अगर महागठबंधन को लेकर बात करें तो वहां जो एक संतुष्टि है वो अभी से नजर आने लगी है, लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह है कि क्या ऐसा नहीं लगता कि संतुष्टि जो है वो कुछ देर पहले ही है? क्योंकि तमाम जो जानकार, जो विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि अभी थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इंतजार तो करना ही चाहिए, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं वो इस ओर इशारा तो जरूर कर रहे हैं कि बहुमत एनडीए के पक्ष में है। इसीलिए हम आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि हमारी सरकार बनने जा रही है। आंकड़ा जो दिख रहा है उससे वो ज्यादा भी हो सकता है कि उससे थोड़ा बहुत कम भी हो, लेकिन परिणाम बिल्कुल तय दिख रहा है। जो टीवी स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है, जो आंकड़े जो नजर आ रहे हैं, उस आधार पर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस बार हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और एनडीए के नेतृत्व में फिर से 5 वर्ष हम लोग बहुत ही सशक्त रूप से और स्थिर रूप से हम लोग सरकार चलाएंगे। और ठीक है मैम, सरकार बनने का दावा आप कर रही हैं, ठीक है, सरकार बनने का दावा जिस तरीके से आपने किया, मैं त्यागी जी का रुख करूंगा क्योंकि मुझे उनके पास जाना था। जिस तरीके से उन्होंने हरियाणा का जिक्र